और एक बड़ी खबर आपको बता दें, रकुलप्रीत सिंह ने मान लिया है कि उनसे जो पूछताछ हुई है, उन्होंने मान लिया कि ड्रग्स को लेकर चैट हुई थी उनकी रिया चक्रवर्ती के साथ। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। रकुलप्रीत सिंह से लगातार पूछताछ चल रही थी, आप जानते हैं। उनसे आज पूछताछ हुई है रकुलप्रीत सिंह से, और उन्होंने ये माना है कि 2018 में रिया चक्रवर्ती से ड्रग्स को लेकर चैट उनकी हुई थी। हालांकि रकुल चक्रवर्ती कह रही कि मैंने कभी ड्रग्स नहीं ली है, ना वो किसी ड्रग पेटलर को जानती हैं। रकुल ये कह रही है, रकुलप्रीत सिंह वो ये भी कह रही हैं कि रिया उनके घर में ड्रग्स छोड़कर चली गई थी। इसी को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई थी। ये जो ड्रग्स मिला, ये जो ड्रग्स को लेकर बातचीत है, ये दरअसल रिया का ड्रग्स था। रकुल ने कहा, रकुलप्रीत सिंह ने कहा कि रिया उनके घर में ड्रग्स छोड़कर चली गई थी, उसी को लेकर दोनों के बीच बात हुई थी। हाँ, ड्रग्स को लेकर चैट हुई थी, लेकिन रकुलप्रीत सिंह ठीकरा जो है पूरी तरीके से रिया चक्रवर्ती पर फोड़ती नजर आ रही है कि ये तो रिया का ड्रग्स था, ये रिया के ड्रग्स थे। रकुलप्रीत सिंह ने कहा कि रिया उनके घर में ड्रग्स छोड़कर चली गई थी। रकुलप्रीत सिंह कह रही है मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिया, और ना ही वो किसी ड्रग पेडलर को जानती हैं। जिस व्हाट्सएप चैट का जिक्र आप लोग कर रहे हैं एनसीबी के अधिकारी, वो कह रही है 2018 में इस तरह की चैट हुई थी। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो रिया के ड्रग्स थे जो रिया रकुल के घर पर छोड़कर चली आई थी, उसी को लेकर बातचीत हो रही थी। आपको बता दें, आज रकुलप्रीत सिंह से पूछताछ की है, सवाल जवाब हुए। करिश्मा प्रकाश से तो 7 घंटे तक सवाल जवाब हुए। कल दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, लगातार पूछताछ, आज भी पूछताछ हुई है। लेकिन यह बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की, रकुलप्रीत सिंह ये मान रहे हैं कि हां, ड्रग्स को लेकर व्हाट्सएप चैट हुई थी। हमारे साथ प्रमोद जिमीरा संवाददाता और राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, रकुलप्रीत सिंह मान रही हैं कि ड्रग्स को लेकर चैट हुई थी, लेकिन वो कह रही हैं वो तो रिया के ड्रग्स थे। अमन, जिस तरीके से रकुलप्रीत ये बात स्वीकार कर रही हैं कि ड्रग को लेकर चैट हुई थी, जैसे ही यहाँ डीडीजी अशोक जैन से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने स्पष्ट कहा कि रकुलप्रीत ने जो बयान दिए हैं उसका एनालिसिस किया जा रहा है, एनालिसिस करने के बाद ही आगे कोर्ट में सबमिट किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये बयान साफ साफ स्पष्ट आ गया है कि ड्रग को लेकर चैट हुई थी, और दूसरी तरफ ये भी कर रही हैं कि ये ड्रग जो था रिया का उनके घर में छोड़कर जाना, ये दोनों में विरोधाभास नजर आ रहा है। क्योंकि अगर कोई भी हमारे घर में ड्रग छोड़कर जाता है तो इसकी लेकर हमारी चिंताएं बढ़ जाती हैं, लेकिन रकुलप्रीत की ऐसी कोई चिंता नहीं बढ़ी। चैट के जरिए जरूर बातें सामने आ गई कि रकुलप्रीत के घर में ड्रग है, या रकुलप्रीत ने इस ड्रग के पूरे सिंडिकेट में भी साथ हैं। लेकिन रकुलप्रीत जिस तरीके से वो कह रही हैं कि किसी भी ड्रग पैडलर को नहीं जानती हैं, लेकिन जिस तरीके से जो यहाँ डीडीजी अशोक जैन ने बताया कि रकुलप्रीत ने कुछ और नाम लिए हैं, उस नामों का पूरे तरह से खुलासा किया जा रहा है, उन नामों का पूरी एनालिसिस की जा रही है कि आखिर जो नाम लिए गए हैं वो किस तरीके से हैं। उन नामों के साथ साथ आधार पर बाकी ये केस आगे बढ़ रहा है। जैसा कि उन्होंने स्पष्ट भी, ये डीडीजी ने ये स्पष्ट भी कहा है कि कल की बात होगी जो कल बड़ी बात हो सकती है। क्योंकि ठीक है राजीव, ये बड़ी खबर है। आपको बता दें, कोई भी खबर इस वक्त जो आप जी न्यूज पर देख रहे हैं, विश्वसनीयता के तमाम पैमानों पर ये 100% सही खबर है। हमारे रिपोर्टर आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। राजीव रंजन से मैं बात कर रहा हूं, प्रमोद जिमीरा संवाददाता, हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। खबर की पुष्टि हम कर सकते हैं, हमारे सोर्सेज के जरिए हम खबर की पुष्टि कर सकते हैं। गवाह और एक्सपर्ट से हमने बात की, और तकनीकी विश्वसनीयता के पैमाने पर भी ये जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं, रकुलप्रीत सिंह का जो कबूलनामा है कि हाँ ड्रग्स को लेकर बात हुई थी, ये 100% बिल्कुल सही खबर है। वैसे आज दिन जानते हैं आप, आज फ्राइडे है, और जिस दिन बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में रिलीज होती हैं, हर स्टार यही उम्मीद करता है कि उसकी फिल्म फ्राइडे ब्लॉकबस्टर साबित हो। लेकिन आज का शुक्रवार बॉलीवुड के लिए बहुत मुश्किल भरा रहा। शुक्र है, शुक्रवार कहने वाले शनि के डर में बैठे हैं, कल कहीं बॉलीवुड पर शनि ना भारी पड़ जाए। बॉलीवुड की ड्रग्स कुंडली खुलने वाली है। पंद्रह घंटे बाद सबसे बड़ी पूछताछ शुरू।
बॉलीवुड का नशा लोक हो जाएगा बेपर्दा। बॉलीवुड में ड्रग्स कारोबार पर शनिकाल। बॉलीवुड का ड्रग्स आजकल। बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों की धड़कनें इस वक्त तेज चल रही हैं। शनिवार का इंतजार पूरा बॉलीवुड दिल थाम कर रहा है। बॉलीवुड के सबसे चर्चित और ग्लैमरस चेहरों की हवाइयां उड़ी हुई हैं। कल कोई मेगा स्टार बिग बजट मूवी रिलीज नहीं होने वाली, लेकिन बॉलीवुड के कई बड़े सितारों के मुकद्दर का फैसला कल हो जाएगा। अब से लगभग 15 घंटे बाद बॉलीवुड की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में शामिल दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान एनसीबी के दफ्तर में ड्रग्स केस पर अपनी सफाई देने पहुंचेंगी। तब उनका सामना ऐसे सवालों से होगा जिनका जवाब बॉलीवुड के नशालोक के उन रहस्यों से पर्दा उठाएगा जो एक दो नहीं बल्कि 30 सालों से बॉलीवुड के गलियारों में दफन है। बॉलीवुड के गैंग्स ऑफ गांजापुर, इस पटकथा के लिए शनिवार का दिन सुपर ब्लॉकबस्टर साबित हो सकता है, क्योंकि शनिवार को इस पटकथा की 3 बड़ी हीरोइनें दीपिका, सारा और श्रद्धा से पूछताछ होनी है। सवाल तो एनसीबी के कई होंगे, लेकिन सबकी निगाहें इन हीरोइनों के जवाब पर टिकी होंगी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी को मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के बाद बॉलीवुड में ड्रग्स के पाताल लोक का एक सिरा मिला। और इसके सारे एनसीबी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के बाद अगर मामला दीपिका पादुकोण तक पहुंच गया तो समझना मुश्किल नहीं, दीपिका पादुकोण जैसे बड़ी स्टार से पूछताछ के बाद बॉलीवुड के और कितने बड़े बड़े नाम भी बेपर्दा हो सकते हैं। और यही डर बॉलीवुड को सता रहा है, क्योंकि अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिरकार बॉलीवुड की महिला कलाकारों का नाम ही ड्रग्स केस में क्यों आ रहा है। तो बहुत सारे एक्ट्रेस का नाम आ रहा है, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि एक्टर का नाम क्यों नहीं आ रहा है। सभी एक्ट्रेस के नाम आ रहे हैं। तो जो एक्टर भी थे, एक्टर भी पीते थे, एक्टर भी मतलब ड्रग लेते थे। दीपिका पादुकोण से पहले आज पूछताछ की जानी थी, लेकिन कोविड टेस्ट नहीं हो पाने की वजह से दीपिका से अब कल पूछताछ की जाएगी। एनसीबी ने कल पूछताछ के लिए श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को भी एनसीबी ने समन दे दिया है। लेकिन कल की पूछताछ के लिए एनसीबी ने काफी तैयारियां कर ली हैं, क्योंकि आज दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश से पूछताछ की गई, जिनके साथ ड्रग्स चैट की वजह से बॉलीवुड की मस्तानी की ड्रग्स की कहानी मशहूर हो गई। इसके अलावा करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद और धर्मा प्रोडक्शन के एक और असिस्टेंट डायरेक्टर अनुभव चोपड़ा से भी एनसीबी ने पूछताछ की है। एनसीबी की मुंबई यूनिट ने क्षितिज के घर से गांजा भी बरामद किया। सूत्रों के मुताबिक क्षितिज और अनुभव करण जौहर की पार्टियों में मौजूद सेलिब्रिटीज के ड्रग्स कनेक्शन से जुड़े कई खुलासे कर सकते हैं। खबरों के मुताबिक क्षितिज ने कुछ बड़े नामों के बारे में जानकारी भी दे दी है। एनसीबी ने आज अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह से भी पूछताछ की, जिनका रिया चक्रवर्ती के साथ ड्रग चैट सामने आया था। रकुल प्रीत सिंह एनसीबी के दफ्तर पर पहुंची, जिसके बाद एनसीबी ने रकुल के सामने अपने सवालों की लिस्ट रख दी। रकुल प्रीत से एनसीबी के सवाल: आप रिया को कब से और कैसे जानती हैं? पहली बार आपकी रिया से कब मुलाकात हुई थी? आप रिया से पार्टी के दौरान मिली या किसी शूटिंग के दौरान? बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर क्या जानती हैं? ड्रग्स कनेक्शन में रिया ने आपका नाम लिया, आपको क्या कहना है? क्या आप ड्रग्स का सेवन करती हैं? क्योंकि ऐसा रिया ने अपने बयान में बताया। अगर आप ड्रग्स लेती हैं तो ड्रग्स आपके पास कहां से आ रहा था? क्या आपको रिया ड्रग्स दिला रही थी? क्या आप सुशांत से कभी मिली हैं? क्या आपको रिया ने सुशांत की ड्रग्स लेने की आदत के बारे में बताया? क्या रिया ने यह बताया कि वो भी ड्रग्स का सेवन करती थी? क्या आप ड्रग्स वाली पार्टीज में जाती हैं? अगर हाँ, कौन सी पार्टी में गई और वहां कौन कौन लोग मौजूद थे जिनको आप जानती हैं? लगभग 4 घंटे चली पूछताछ में एनसीबी के सवालों से रकुल प्रीत सिंह सकपका गई। जी न्यूज को एनसीबी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रकुल प्रीत ने एनसीबी के सामने ड्रग्स चैट के आरोपों को कबूल कर लिया। रकुल प्रीत ने बताया 2018 में रिया के साथ ड्रग्स चैट हुई थी। रिया चैट में अपना सामान यानी कि बीट मंगवा रही थी।
रकुल ने बताया कि रिया का सामान यानी कि ड्रग्स मेरे घर पर था। रकुल प्रीत ने एनसीबी के सामने ड्रग्स लेने से इनकार किया। रकुल प्रीत सिंह की पूछताछ में हुआ खुलासा रिया चक्रवर्ती की मुसीबत को और बढ़ा सकता है। इसी के साथ बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस ड्रग्स के पाताल लोक की किन किन बड़ी मछलियों के नामों का खुलासा करेंगी। बॉलीवुड की टेंशन इस बात को लेकर बहुत बढ़ी हुई है, क्योंकि दीपिका पादुकोण को ड्रग्स कहां से मिलती थी, क्या वो ड्रग्स का सेवन करती थी या वो भी किसी और के लिए ड्रग्स मंगवाती थी। ये वो सवाल हैं जो बॉलीवुड की ड्रग्स लीला के कई किरदारों को बेपर्दा करने वाले हैं। यानी कि बॉलीवुड की ड्रग्स वाली डर्टी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।